हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पवन कुमार स्वामी। वेलकम है मेरे चैनल पे एक बार फिर से आपका एक और नए वीडियो और मजेदार वीडियो के साथ। चैप्टर प्रिंट कल्चर वाला ही है, बस टॉपिक चेंज हुआ आज का अपना। आज जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं, जो अपन ने कल पढ़ा था, गुटनबर्ग ने जो एक प्रिंटिंग प्रेस डेवलप करी थी, उससे प्रिंट के क्षेत्र में क्या आया था, बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन आया था। तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा वो अपन इसमें पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने वाले हैं। इसीलिए आपको यह वीडियो देखना बहुत ही क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। आपका कल का साइंस का पेपर है, उसकी भी आप प्रिपरेशन करें और फिर आते ही जो वीडियो डाले जा रहे हैं आपके लिए एसएसटी के लिए, उनके लिए आप जी जान से लग जाए, ताकि आपको एग्जाम में उसका क्या मिल सके, फायदा मिल सके। तो साइंस के पेपर के लिए पहले बेस्ट ऑफ लक, पहले से ही आपको एडवांस में देने लग रहा हूं। और आज का टॉपिक अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है, जैसे मैंने बताया, इम्पैक्ट पढ़ेंगे अपन किसके, प्रिंट रेवोल्यूशन के। तो देखिए, जो प्रिंट रेवोल्यूशन था उसने क्या करा, ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ पीपल। लोगों का जो जीवन है उसमें एकदम से उसने बदलाव लाया। चेंजिंग देयर रिलेशनशिप, और उनका जो रिलेशनशिप थी किसके साथ, इंफॉर्मेशन के साथ, नॉलेज के साथ, इंस्टीट्यूशन के साथ, अथॉरिटीज के साथ, उसमें भी बहुत ज्यादा क्या आया, बदलाव आया। क्योंकि सिंपल सी बात है, प्रिंट के क्षेत्र में रेवोल्यूशन आने से जो मैटर था वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा, जिसके आधार पर उनकी सोच में क्या आया, बदलाव आया। जैसे मैंने आगे लिखा हुआ अभी देखिए, ओपन अप न्यू वेज ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, यानी उन्होंने चीजों को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। कि इन्होंने, लोगों ने, क्योंकि उनको समझ में आया कि अब तक जो हो रहा था, कई चीजें ऐसी थी जो क्या थी, गलत थी। तो जैसे प्रिंट के अंतर्गत नई नई चीजें, उनके विचार, लोगों के विचार लोगों तक पहुंचे, तो उनकी सोच में भी क्या आने लग गया, बदलाव आने लग गया। तो यानी उन्होंने एक नए नजरिए से चीजों को देखना शुरू किया। जैसे कि मैंने लिखा, ए न्यू रीडिंग पब्लिक, इस वजह से एक नया, मतलब कि पढ़ने वाला जो वर्ग है वो सामने आया, ए न्यू रीडिंग पब्लिक। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि देखिए, विद द प्रिंटिंग प्रेस ए न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज। ठीक है, जैसे प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हुई, जगह जगह उससे काम शुरू हुआ, तो एक नई रीडिंग पब्लिक इससे क्या हुई, इमर्ज हुई, जो क्या चाहती थी, कुछ ना कुछ पढ़ना चाहती थी। ठीक है, एक तो ये हुआ, न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज हुई। इसके अलावा कॉस्ट भी कम हुई, क्योंकि पहले प्रिंटिंग कम होती थी तो किताबों की कॉस्ट बहुत ज्यादा क्या होती थी, ज्यादा होती थी। तो ज्यादातर लोग जो है ना, एलाइट, जो अरिस्टोक्रेट कम्युनिटी के लोग होते थे, वही ज्यादातर उनको क्या कर पाते थे, अफोर्ड कर पाते थे। गरीब लोग उनको क्या नहीं कर पाते थे, अफोर्ड नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जब ज्यादा मात्रा में किताबें प्रिंट होने लग गई, लार्ज अमाउंट के अंदर, तो फिर उसकी कॉस्ट भी क्या हुई, रिड्यूस हुई। तो ध्यान रखना, कीमत कम हुई। इसके अलावा टाइम भी रिड्यूस्ड हुआ। पहले जो था, प्रिंटिंग करने में समय ज्यादा लगता था, लेकिन अब जब प्रिंटिंग प्रेस का प्रयोग होने लग गया तो समय भी कम लगने लग गया। इसके अलावा एक फायदा ये भी हुआ, ठीक है, कि आप बहुत सारी जो किताबों की कॉपियां जो है वो आराम से क्या कर सकते थे, प्रिंट कर सकते थे, और वो भी बहुत ही आसानी से। मतलब इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। जैसे अपन ने पढ़ा था वुड ब्लॉक में, पहले उसको काव करो, फिर उसके ऊपर स्याही लगाओ, पर पेपर के ऊपर उसको रब करो। अब इसमें क्या होता था, पेपर रखा, उस हैंडल को घुमाया, वो उसके ऊपर क्या हो जाता था, प्रिंट हो जाता था। तो यानी अब मल्टीपल कॉपीज प्रिंट करना भी बहुत ही क्या हो गया, आसान हो गया। किसकी वजह से, ये नई प्रिंटिंग प्रेस डेवलप होने की वजह से, क्योंकि एक प्रिंट के क्षेत्र में इसने एक क्रांति का काम किया था। ठीक है, और देखिए, एक्सेस टू बुक्स क्रिएटेड ए न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग। जैसे मैंने कहा ना, अब लोगों के लिए किताबें खरीदना और उनको प्राप्त करना बहुत ही क्या हो गया, आसान हो गया। तो इससे एक नया कल्चर डेवलप हुआ। कौन सा कल्चर, जो मैं अभी बता रहा हूं आपको, रीडिंग वाला। क्या कह रहा है, अर्लियर अगर अपन पहले की बात करें, रीडिंग वॉज रेस्ट्रिक्टेड टू एलाइट। जैसे मैंने कहा था, जो संभ्रांत और कुलीन वर्ग के जो लोग थे, केवल उन्हीं तक क्या था, रीडिंग क्या थी, सीमित थी। कारण क्या था, वो एजुकेटेड भी होते थे, और अपन ने पढ़ा कि वो ज्यादातर इन चीजों को प्रायोरिटी भी देते थे। जैसे अपने वेल्लम वाला पढ़ा था, ये चीजें पढ़ी थी, है ना, तो उन्हीं तक सीमित था। लेकिन जब इस प्रिंटिंग प्रेस के डेवलप होने से अब ये दायरा क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। अब आम आदमी भी जो है, इसके द्वारा किताबों को आराम से क्या कर सकता था, एक्सेस कर सकता था। देखिए, जैसे मैंने लिखा भी है, कॉमन पीपल लिव्ड इन ए वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर। ओरल कल्चर का मतलब जानते हो, मौखिक रूप से जो है ना, वो ये नॉलेज और ये चीजें क्या होती थी, ट्रांसफर होती थी। क्योंकि पहले लिटरेसी इतनी ज्यादा नहीं थी, साक्षरता दर इतना ज्यादा नहीं था, तो जो चीजें ट्रांसफर होती थी वो किस तरह से होती थी, ओरली होती थी, मौखिक रूप से होती थी। आ गई बात समझ में। तो ये प्रिंट रेवोल्यूशन वाला अपन सारा का सारा पढ़ रहे हैं कि इसका इंपैक्ट कैसे पड़ा लोगों के ऊपर। जैसे अपन ने पढ़ा, एक न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज हो रही है, किताबों की कॉस्ट कम हो रही है, मल्टीपल कॉपीज प्रिंट करना बहुत ही क्या हो गया है, आसान हो गया है।
प्रिंटिंग भी कम समय के अंदर हो रही है। ये सब प्रिंटिंग प्रेस आने से ऐसा हुआ। जैसे देखिए मैंने लिखा हुआ भी है कि भाई कॉमन पीपल जो थे वो कौन से वर्ल्ड में रह रहे थे, ओरल वर्ल्ड में, यानी मौखिक रूप से ही क्या होता था, सूचनाओं का आदान प्रदान होता था। दे हियर्ड सैक्रेड टेक्स्ट। अब देखिए क्या क्या सुनते थे, एक तो सैक्रेड यानी धार्मिक जो लेख होते थे वो, इसके अलावा बलाड्स यानी गाथा गीत होता है, और फोक टेल्स यानी लोक कथाएं। ठीक है, जैसे मैंने बताया लोग इतने पढ़े लिखे होते नहीं थे, तो क्या हो जाते थे, इकट्ठा हो जाते थे, और जिसको भी पढ़ना आता था वो आगे खड़ा होकर और जोर जोर से उनको क्या करके करता था, पढ़ा के सुनाता था, और लोग उसको क्या करते थे, सुनते थे। तो इस तरह से जो इंफॉर्मेशन और जो नॉलेज है वो ओरली क्या होती थी, ट्रांसफर होती थी। जैसे लिखा हुआ अभी देखे मैंने, नॉलेज वॉज ट्रांसफर्ड ओरली, यानी जो है नॉलेज हो रही है वो किस तरह से, मौखिक रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच रही है। यानी जिसको पढ़ना आ रहा है वो सामने खड़ा होकर पढ़ने लग रहा है, और बाकी लोग इकट्ठा होकर उसको क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ओरली जो है वो नॉलेज उन तक क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। जैसे मैंने कहा पीपल कलेक्टिवली हियर्ड ए स्टोरी, जैसे ऊपर बता दिया मैंने क्या क्या चीजें सुनते हैं, जैसे कहानियां हो गई, या फिर कोई प्रस्तुति देखते थे, यानी कोई प्रस्तुतिकरण करता था किसी भी चीज का, नाटक का, इस तरह का, तो उसके द्वारा भी नॉलेज उन तक पहुंचती थी। ठीक है, तो कलेक्टिवली मैंने कहा ना, इकट्ठा होकर एक जगह, अलग अलग नहीं। अलग अलग तो इंडिविजुअल तो आप कब मानोगे, जब आपको पढ़ना आ रहा है, तो आप कहीं भी साइलेंटली जाकर क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। लेकिन जब आप लिटरेट नहीं हो तो आपके लिए ऐसा करना बहुत ही क्या होता है, मुश्किल होता है। अब क्या हुआ, नाउ बुक्स कुड रीच आउट टू वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल। अब इस प्रिंटिंग प्रेस के आने से जो रेवोल्यूशन आया प्रिंट के क्षेत्र में, इससे क्या हुआ, अब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या होने लग गई, किताबें पहुंचने लग गई। नाउ बुक्स कुड रीच आउट टू वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल। इफ अर्लियर दिस वाज ए हियरिंग पब्लिक, जैसे मैंने कहा लिटरेसी इतनी ज्यादा नहीं थी, ज्यादातर सुनने वाले लोग थे। नाउ ए रीडिंग पब्लिक केम इनटू बीइंग, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि एक नई रीडिंग पब्लिक क्या हुई, इमर्ज हुई प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद, यानी प्रिंट के क्षेत्र में रेवोल्यूशन आने के बाद। जहां पहले ज्यादा सुनने वाले लोग थे, अब ज्यादातर लोग कौन से थे, जो पढ़ना चाहते थे, रीडिंग पब्लिक सामने आई। बट द ट्रांजिशन वॉज नॉट सो सिंपल, सही कह रहा है, जो ट्रांजिशन हुआ, पहले जो हियरिंग पब्लिक थी अब वो किस में कन्वर्ट हो रही है, रीडिंग पब्लिक के अंदर। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ ये इतना सिंपल नहीं था। कैसे, बुक कुड बी रीड ओनली बाय द लिटरेट। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको, क्योंकि किताबें केवल जो लोग लिटरेट होते थे ना, पढ़े लिखे होते थे, वही लोग उसको क्या कर सकते थे, पढ़ सकते थे। जो लिटरेट नहीं थे उनके लिए ऐसा क्या था, मुश्किल था, कारण पढ़ना ही नहीं आता था। तो जैसे मैंने कहा गैदरिंग हो जाती थी, वहां पर जिसको पढ़ना आता था वो खड़ा होकर उसको क्या करता था, मतलब पढ़ता था, और बाकी बैठे हुए लोग उसको क्या करते थे, लिसन करते थे, यानी सुनते थे। तो इस तरह से ओरली क्या हो रहा था, नॉलेज का ट्रांसफर हो रहा था। ठीक है, लेकिन अगर अपन 20वीं सेंचुरी की बात करें और किसकी बात करें, रेट ऑफ लिटरेसी की बात करें, तो बहुत ही क्या थी, लो थी। जैसे मैंने बताया कहां पर, यूरोप के अधिकतर देशों में जो लिटरेसी रेट थी वो बहुत ही क्या थी, कम थी। तो सवाल ये आता है, देखिए मैंने सवाल मेंशन किया है, हाउ देन could publisher persuaded the common people to welcome the printed book। तो सीधी सी बात है, जो बुक पब्लिश करते थे अब वो लोगों के ऊपर किस तरह से दबाव बना सकते थे कि भाई हम जो किताबें प्रिंट कर रहे हैं आप उनको क्या करो, खरीदो। क्योंकि मैंने बताया कि लिटरेसी रेट जो थी वो बहुत ही क्या थी, लो थी। लगभग यूरोप के हर देशों के अंदर साक्षरता दर जो उस समय थी 20वीं सेंचुरी के अंतर्गत बात करें अपन, तो क्या थी, बहुत ही कम थी। तो ऐसी स्थिति में पब्लिशर क्या करते थे, देखिए, दे हैड टू कीप इन माइंड द वाइडर रीच द प्रिंटेड वर्क। तो ध्यान में रखना होता था उनको कि अपन जो किताबें या जो भी प्रिंटेड वर्क अपन या किताबें हैं, कुछ भी मैटर प्रिंट कर रहे हैं, तो ऐसा क्या किया जाए जिसके द्वारा वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, यानी ऐसे लोगों तक भी जो पढ़े नहीं सकते हैं उन तक भी अपना मैटर जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या करे, पहुंचे। तो ऐसा क्या किया जाए, तो सिंपल सी बात है, फिर विचार आता था कि इसी तरह का अपने को क्या करना चाहिए, मैटर प्रिंट करना चाहिए। जैसे मैंने बताया फोकटेल हो गया, बलाड्स वगैरह हो गया, ठीक है, इस तरह की स्टोरीज वगैरह हैं, उनके दिमाग में आएगी ये चीजें अपने को क्या करनी चाहिए, प्रिंट करके और पब्लिश करनी चाहिए, ताकि जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता है वो भी इसका क्या उठा सके, फायदा उठा सके। वो वाली बात जो मैंने अभी बताया है, जिसको पढ़ना आएगा वो उनको पढ़ के सुनाएगा और बाकी उसको क्या करेंगे,
सुनेंगे। तो इस वजह से ये जो पब्लिशर्स होते थे इन किताबों में इस तरह की चीजें, कहानियां, फोकटेल, फोकलोर, बलाड्स वगैरह इस तरह की चीजें क्या करते थे, प्रिंट करते थे। और साथ ही साथ सुंदर सुंदर उसके अंदर क्या किए जाते थे, उसको इलस्ट्रेट भी किया जाता था, उसके ऊपर चित्र भी बनाए जाते थे ताकि लोग उसके तरफ अट्रैक्ट हो और उसको लोग क्या करें, जिनको पढ़ना नहीं आ रहा है वो भी उसको क्या करें, खरीदें। ये देखिए मैंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, प्रिंटर्स बिगेन पब्लिशिंग बलाड, जैसे मैंने कहा गाथा गीत हो गया, फोक टेल्स हो गए और इलस्ट्रेट विद पिक्चर। साथ ही साथ मैंने कहा ना तस्वीरों के द्वारा उनको सुंदर तरीके से दर्शाया जाने लग गया ताकि जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं वो भी इसका क्या उठा सके, फायदा उठा सके। फायदा तो क्या मतलब, वो भी इस चीज में क्या करें, रुचि लें, ताकि अगर उनको पढ़ना नहीं आ रहा है तो भी वो मतलब कि जिन लोगों को पढ़ना आ रहा है उनसे कहें कि भाई हमें इस तरह की किताबें आप लाओ और पढ़कर क्या करो, सुनाओ। आपके पास पैसे नहीं है तो पैसे हम देंगे, क्योंकि इन चीजों में क्या आता था, उनको इंटरेस्ट आता था। तो क्योंकि मैंने कहा ना लोक कथाएं, लोक कहानियां इस तरह की चीजें होती थी, फिर सुंदर सुंदर चित्र भी बनाए जाते थे, तो वो चीजें उनको क्या करती थी, अट्रैक्ट करती थी। ठीक है, तो ये उनका जो माइंड था पब्लिशर्स का, इस तरह से क्या करता था, चलता था। तो जैसे मैंने कहा ना, प्रिंटर जो उन्होंने क्या पब्लिश करना शुरू कर दिया, बलाड्स, फोक टेल्स, और उनको किसके द्वारा, सुंदर सुंदर पिक्चर्स के द्वारा भी क्या किया जाता था, सजाया जाता था। These were then sung and recited at gathering, जैसे मैंने कहा या तो बलाड गाथा गीत होता है तो गा के सुनाई जाती थी कहानी को, या फिर लोग इकट्ठा हो जाते थे कहीं पर, वहां पर इकट्ठा होने के बाद एक व्यक्ति खड़ा होकर और ये सारी चीजें उनको पढ़ पढ़ कर सुनाता था।